हेलो एवरीवन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड उसका ई पार्ट करेंगे आज हम, जिसमें कि हमें 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है बाय यूजिंग रूलर एंड कंपस। कंपस और रूलर को यूज करके हमें ये जो है ड्रॉ करना है 45 डिग्री का एंगल। अब 45 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? देखो 45 यानी कि अगर हम एक 90 डिग्री का एंगल बना लें, ठीक है, और उसको कर दें बाइसेक्ट, तो हमें 45 डिग्री का जो है वो एंगल मिल जाएगा। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे हम कुछ ऐसे, ठीक है। ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। अब हमने इस 90 डिग्री के एंगल का बाइसेक्ट करना है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, करेक्ट। अब इस 90 डिग्री के एंगल को जब हम ये यहां से यहां तक 90 डिग्री एंगल हुआ, तो इसको अगर बाइसेक्ट कर देंगे इतने एंगल को, यानी कि बाइसेक्ट मीन्स ऐसे, ठीक है, और इसमें से हम एक लाइन को पास कर देंगे। तो अब ये जो 90 डिग्री का एंगल था टोटल, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का पार्ट जो है वो इतना होगा और वही आपका एंगल होगा, करेक्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ रे। ये हमारा हो गया वर्टेक्स पॉइंट, ये हो गई हमारी रे। ये वर्टेक्स हो गया और लेट बी नेम्ड इट। तो हेयर ओ दे देते हैं पॉइंट और यहां पर दे देते हैं ए पॉइंट, करेक्ट। अब सबसे पहले वी विल कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन इट कैन बी इजी टू मेक 45 डिग्री एंगल। So open the compass with the same radius and put it at O. अब कंपस जितनी भी खोलोगे फिर आपकी हिलनी नहीं चाहिए। तो हमने ये एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर ली। अब इस आर्क ने इस ओ ए पॉइंट को, लेट बी यहां पे आर पॉइंट दे देते हैं। आर पॉइंट पर अब हमने क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमने आर पॉइंट को सेंटर मानकर अपनी कंपस को रखना है उस आर पॉइंट पर, निडल पार्ट को, एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। तो ये वाली जो आर्क है ये है हमारी 60 डिग्री की। ये आर हो गया और यहां पे हम पॉइंट दे देते हैं क्यू। अगेन हमें क्यू पॉइंट को सेंटर मानकर एक आर्क और ड्रॉ करनी है जो कि होगी पी, नेम दे देते हैं इसे, ठीक है। अब क्योंकि ये 120 डिग्री की आर्क है, अब हमें जो एंगल बनाना है वो 90 डिग्री का बनाना है। तो क्या करेंगे, अब ये 60 यहां से यहां तक और ये 60 यहां से यहां तक, तो 60 तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 60 + 30 और चाहिए, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें बाइसेक्ट करना होगा इतनी आर्क को। तो सबसे पहले तो हमें इसकी मेजर इतनी है, तो इसकी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, यानी मोर देन हाफ कर लेते हैं। तो ये होगी मोर देन हाफ of this arc. Now put it at Q and draw an arc. Again put it at P and draw an arc which cut the previous arc. So इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि इस पॉइंट पर, या ये हमारा ये पॉइंट बना S, दे देते हैं इसको नेम। S पॉइंट पर इसने दोनों आर्क ने कट किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। अब हमने ज्वाइन करना है O से S तक, तो ये हमारा होगा 90 डिग्री का एंगल।
तो यहाँ हमने O से S तक ये रे पास कर दी, एक्सटेंड कर दिया इस रे को। अब ये जो एंगल बना हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना। ये हमारा एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और कहाँ से कहाँ तक है? ये देखो, जहाँ से हम ये ब्लू लाइन लगा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब हमने बाइसेक्ट करना है इस 90 डिग्री के एंगल को। लेट्स सपोज कि यहाँ पर भी कोई नेम दे देते हैं, जेड दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी जेड से लेकर क्यू तक जो है वो हमें बाइसेक्ट करना है। यानी कि हमने पी और क्यू को बाइसेक्ट किया, और जहां पर बाइसेक्ट किया वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना, उस बाइसेक्टर रे का जेड पॉइंट बना, ठीक है। तो दैट मीन्स ये भी 30 डिग्री हो गए और ये भी। अब ये वाले 30 डिग्री जब इसमें मिल गए, ये 60 और ये 30, तो ये टोटल कितना हो गया? 90 डिग्री का एंगल हो गया अब हमारे पास, करेक्ट। लेकिन हमें 45 डिग्री का चाहिए, तो हम अब बाइसेक्ट करेंगे आर से लेकर जेड पॉइंट तक। आर से जेड पॉइंट तक जब हम इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जेड से आर तक अपनी कंपास को ओपन कर लो और उसको थोड़ा कम कर दो, क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ दिस आर्क हमें अपनी कंपास को ओपन करना है। नाउ पुट इट एट आर एंड ड्रॉ एन आर्क। अगेन इसी कंपास से पुट इट एट जेड एंड ड्रॉ एन आर्क विच कट द प्रीवियस आर्क। अब ये कट हुई नहीं है तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो इस पॉइंट पर, यहां पर इसने बाइसेक्ट किया, तो इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं, एम पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है? एम से ओ को ज्वाइन कर देना है, ये बाइसेक्टर होगा। तो ये मैं जो लाइन लगा रही हूं ब्लू पेन से लगाऊंगी ताकि आपको पता रहे, क्योंकि ये एंगल हमें चाहिए, इसलिए इसकी लाइन हम लगा देते हैं। तो दैट मीन्स ये जो हमने MOA, ये हमारा जो एंगल बना, इतना पार्ट, अब ये 90 डिग्री का एंगल था ना, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये भी 45 है, ये भी 45 है और ये भी 45 है, ठीक है, 45 डिग्री। तो दैट मीन्स हमारा जो एंगल है वो इतना एंगल है। हमें ये कंस्ट्रक्ट करना था इसमें 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अब हमारे एंगल का नेम क्या हुआ? जो एंगल हमसे पूछा गया है हमने उसी का नेम लिखना है। 45 डिग्री का पूछा, तो 45 डिग्री का एंगल हमारा MOA बना। तो एंगल MOA 45 डिग्री का एंगल ये कंस्ट्रक्ट हो गया। अगर 90 का पूछता तो 90 का नेम क्या हो जाता? SOA या AOS। ऐसे ही MOA या AOM भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 45, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था 45 डिग्री का था, इसलिए हमने नाम भी 45 डिग्री एंगल का ही दिया। इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक आर्क ड्रॉ की OA, देन O को सेंटर मानकर एक एंगल बनाया हमने 90 डिग्री का, एंगल SOA 90 डिग्री का एंगल बनाया। अगेन ड्रॉ OM, फिर हमने बाइसेक्टर ऑफ SOA को बाइसेक्ट करके एक एंगल बन गया हमारे पास MOA, जो कि 45 डिग्री का एंगल। दस एंगल MOA is equal to 45 डिग्री, करेक्ट। सो दिस वॉज द E पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।